हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार उपाध्याय और आपका मेरे इस चैनल में फ्यूचर विद पाइथन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो आज हम लोग देखेंगे। अ, तो दोस्तों, मैं एक सीरीज चालू किया था, पाइथन का सीरीज चालू किया था। उस पाइथन के सीरीज में आगे का लेक्चर मुझे आज कराना था, लेकिन किसी कारणवश कुछ बच्चों के डिमांड मेरे पास आए थे कि सर आप जो है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताइए। क्योंकि अभी लगभग सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल में, सीबीएसई स्कूलों में एग्जाम आने वाले हैं। तो उसमें जो कंसेप्ट है वो डेटा स्ट्रक्चर का, इसलिए मैं ये टॉपिक मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो दोस्तों चलो इस टॉपिक को चालू करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एक सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डेटा मतलब जो कलेक्शन है बहुत सारे इंफॉर्मेशन का। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, डेटा डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, और हिंदी में हम बोले तो ये डेटा को हम लोग आंकड़ा बोलते हैं। जो कलेक्शन है वो संग्रहालय, तो आंकड़ा तथ्यों का संग्रहित रूप है, या फिर इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। तो इसमें हम लोग ये आते हैं कि ये तो हमने सीखा कि डेटा क्या होता है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचो, इमेजिन करो कि जब आपके पास डेटा लार्ज अमाउंट में, जब आपके पास डेटा आ जाए तो आप क्या करोगे। डेफिनेटली आपको उसको मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप इमेजिन करो कि गूगल, यूट्यूब.com और आपके और भी जैसे आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन आपकी गवर्नमेंट के पास स्टोर है, तो वो इतने सारे डेटा को वो मैनेज कैसे करते हैं। तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब आपके पास लार्ज अमाउंट में डेटा होगा तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए ही हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज वे में आपको ऐसी फीचर्स देता है कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज वे में आप अरेंज करके रख सकते हो, ताकि कभी भी अगर आपको किसी डेटा को रिट्रीवल का काम आ जाए, या फिर आपको डेटा में कुछ चेंजेस करना हो, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहना जरूरी है। ओके गाइस, अगर आप एक और इमेजिनेशन में आपके सामने लेकर आता हूं कि अगर बाय चांस सपोज किसी हॉल में कोई एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया, किसी किसी भी जगह पे कोई एग्जाम को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर वहां पे अगर आप जो भी बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं, अगर आप उनको रैंडमली कहीं भी बैठा दो, उनको बोल दो कि आप कहीं भी बैठ जाओ, तो क्या होगा कि जब आंसर पेपर कलेक्ट करने का टाइम आएगा, या फिर आपका क्वेश्चन पेपर कोई सेट में है, जब डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आएगा, तो उस समय पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर यही आप बच्चों को एक ऑर्गेनाइज वे में रखो, पर्टिकुलर रूम नंबर अलॉट करो, और रूम नंबर के साथ में आप उनको रोल नंबर के हिसाब से अगर अलॉट करके बैठाओ उनको, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, आपको डेटा रिट्रीवल करने में बहुत आसान होगा। तो गाइस, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने ये देखा कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अब हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप में अगर हम देखें तो हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप मेनली डिस्क्राइब किए हुए हैं। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपके पास अवेलेबल है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह के जो डेटा टाइप्स हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, यही डेटा स्ट्रक्चर के ही पार्ट में आते हैं। अब अगर आप नॉन प्रिमिटिव में अगर आप जाओगे तो आपके पास दो कैटेगरी होती है, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा टाइप। तो लीनियर में क्या होता है, लीनियर का मतलब ये होता है कि जब कोई डेटा आपका सिक्वेंशियल फॉर्म में हो, आपके पास डेटा आपका सिक्वेंशियल मैनर में हो, तो उसको आप लोग बोलते हो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स में अगर आप देखो तो आपके पास क्या क्या है, अरे है, स्टैक है, क्यू है, और लिंक लिस्ट है। अरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। अब यही अगर मैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपके पास दो कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आपकी है ट्रीज और दूसरी है ग्राफ। तो इसको ही हम लोग यहां पर समझेंगे
कि बारी बारी से कि ये हर एक कैटेगरी का में जो डिफाइन किया गया है उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नॉन लीनियर डेटा टाइप्स में सबसे पहले है आपका अरे। अरे क्या होता है? अरे में भी डेटा आपका एक सिक्वेंशियल मैनर में ऑर्गेनाइज होता है, और अगर आप अरे में डेटा को आप एक्सेस स्टोर किए हुए हो, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप आसानी से एलिमेंट के आईडी के थ्रू या एलिमेंट नंबर के थ्रू आप उसको चाहो तो एक्सेस कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि मैंने जो ये सारे टॉपिक्स आपको बताए, नॉन लीनियर और लीनियर, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग पर ये क्वेश्चन आता है कि हम कॉलेज स्कूल में ये सब चीज पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज कैसे, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इसका बेस्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि आप कहां पर इसका इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है अरे। अरे का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? तो गाइस जब आप कभी भी कहीं पे भी आप ऑनलाइन एग्जाम कभी ना कभी तो दिए ही होंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम में अगर आप देखो तो आपके पास कैटेगरी में 1 2 3 4 मान लीजिए 5 पेज, आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का 5 पेज है। तो आप क्या करते हो, नंबर 1 पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। नंबर 2 पे क्लिक करते हो तो कुछ क्वेश्चन आ जाते हो। अगर आप डायरेक्टली मूव करना चाहो पेज नंबर 5 पे, तो आप 5 पे क्लिक करते हो तो आप क्या करते हो, मूव करके 5वें नंबर के पेज पे चले जाते हो। तो इस तरह की जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो वहां पर आप अरे का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अरे क्या होता है। अब उसके बाद अगर मैं दूसरा आपको पास एग्जांपल लेके आऊं, दूसरा जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो है स्टैक। तो स्टैक पहले हमको ये समझना है कि स्टैक होता क्या है। स्टैक जो होता है एक सिक्वेंशियल मैनर में आप डेटा को अरेंज करके रखते हो। स्टैक लीफो टेक्निक पे काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये एकदम दिमाग में बैठाना होगा कि स्टैक जो है वो लीफो टेक्निक पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक्स रखते हो, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर बुक आप देख सकते हो, बुक आया है। बुक आप देख सकते हो कि एक बुक के ऊपर दूसरा बुक रखा हुआ है, एक बुक के ऊपर दूसरा बुक रखा हुआ है, ऐसे ढेर सारे बुक रखे हुए हैं। अगर सपोज कि सबसे नीचे आपने जो बुक रखा है, अगर आपको उसको एक्सेस करना है, अगर आपको उसको लेना है उस बुक को, तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप सबसे ऊपर से बुक उठा के आप अपने टेबल पे अलग अलग ऐसे रखना चाहोगे। जैसे ही आप बारी बारी से रखोगे, जब आप नंबर 1 के बुक पर पहुंच जाओगे तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये पॉसिबल कब हुआ? आपका जब डेटा सिक्वेंशियल मैनर में था, तो जो सबसे लास्ट में बुक आपने रखा था उस बुक को आपने सबसे पहले उठाया। तो वो ये एग्जाम्पल क्या बताता है कि ये एक स्टैक ऑपरेशन को यहां परफॉर्म किया गया है, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया है। अब सवाल ये आता है कि स्टैक का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? हम सीख तो लेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग भी कर लेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कहां पे कर सकते हैं? तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जब आप जाओगे तो डेफिनेटली जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, जो ये सब बड़ी लेवल की बड़ी ब्रांड कंपनी है, यहां पर आप जाओगे तो सबसे पहले आपसे इंटरव्यू में वो छोटे मोटे प्रोग्रामिंग पूछेंगे। उसके बाद वो आपसे सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्या आप सोच सकते हैं? क्योंकि उनके पास लार्ज अमाउंट में डेटा है, और लार्ज अमाउंट में डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में वो आपसे स्टैक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए गाइस आप स्टैक के बारे में बिल्कुल प्रिपेयर होके जाइए। अगर आप इंटरव्यू में अगर जाते भी हैं तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होके जाइए। तो स्टैक का मैं आपको बताता हूं कि ये बड़ी कंपनी कहां पे इस्तेमाल करती है, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आप जब स्टैक सीखोगे तो आप स्टैक का इस्तेमाल कैसे किसी कंपनी में किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो गाइस स्टैक का इस्तेमाल आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो टेक्स्ट एडिटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Name is Amit. This is Future with Python. Please like and subscribe. अब आप देखिए कि मैंने सीक्वेंस में पहले क्या टाइप किया, माय नेम इज अमित,
दिस इज़ फ्यूचर विद पाइथन और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसको मैं कलर कर देता हूँ और इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कलर को दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। इसको मैं येलो कर दिया और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कोई और कलर कर देता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने इसको कर दिया सियान कलर या जो भी कलर है पिंक कलर, तो ये मैंने कर दिया। और अब मैं जैसे ही कंट्रोल Z बटन प्रेस करता हूँ, तो कंट्रोल Z बटन मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ, ये कंट्रोल Z मैंने प्रेस किया, ये कंट्रोल Z प्रेस किया, ये कंट्रोल Z प्रेस किया, तो आप देखो सीक्वेंस में हो रहा है। मैं वापस से कंट्रोल Y रीडू करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले लास्ट एक्शन कौन सा था? लास्ट एक्शन था प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब पे जो मैंने कलर किया था। तो अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये हट गया। फिर दूसरा कौन सा कलर की बारी आती है? येलो कलर। दूसरा येलो कलर की बारी आई, तीसरा रेड कलर, फर्स्ट वाली लाइन माय नेम इज अमित। तो इस तरह से आप देखो कि सीक्वेंस में जो अंडू मैं कर रहा हूँ वो सीक्वेंस में हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग स्टैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको स्टैक का यूजेस समझ में आ गया होगा। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी इसकी कोडिंग की होगी तो वो डेफिनेटली उन्होंने स्टैक का ही इस्तेमाल किया होगा। तो ये स्टैक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। थैंक यू। ओके दोस्तों, तो अगला टॉपिक हमारा है क्यू। तो क्यू को हम लोग ऐसे समझते हैं कि आप कहीं पर भी आप टिकट विंडो में जाते हो, जैसे रेलवे रिजर्वेशन में ही अगर आप जाते हो, टिकट विंडो में आप लाइन लगा के आप जब खड़े होते हो, तो आपको क्या होता है कि जो सबसे पहले आता है क्यू में, उसको सबसे पहले टिकट मिलती है। तो क्या होता है इसमें, ये फीफो टेक्निक पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पे काम करता है। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो अगर आप एज्यूम करो कि जो डेटा आप एक डेटा एंटर करते जा रहे हो, कोई वैल्यू इंसर्ट करा रहे हो 1 2 3 4 5, तो 1 सबसे पहले आया है, तो सबसे पहले बाहर कौन जाएगा? 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा। तो मतलब जिस सीक्वेंस में जो पहले एंटर करता है वो उसी सीक्वेंस में सबसे पहले बाहर जाता है। ये कौन सी टेक्निक पे काम करता है? ये काम करता है फीफो टेक्निक, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसको मैं क्यू को मैं रियल वर्ल्ड से अगर मैं जोड़ के बताऊं आपको, तो जो सीपीयू का जो वर्क होता है, वर्क शेड्यूलिंग, जनरली जब सीपीयू वर्क शेड्यूल करता है तो वो क्यू का इस्तेमाल करता है। जैसे सपोज आपने पेंट ब्रश पे काम चालू किया या कोई और ऐप पे काम चालू किया अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, तो वो जो टाइम शेड्यूल करता है वो क्यू में देखता है कि कौन कौन सा टास्क क्यू में है। तो सीपीयू के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सीपीयू में डला होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टास्क शेड्यूलिंग का काम जो करता है वो क्यू के थ्रू करता है। तो ये बेस्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोग्रामर अगर उसका कोई कोडिंग किया होगा, किसी भी प्रकार का कोड वो लिखा होगा, तो डेफिनेटली उसने क्यू का इस्तेमाल किया होगा। और दूसरा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि रेलवे रिजर्वेशन में जैसे आपने टिकट बुक कराया, आपसे पहले जिसने बुक कराया उसको सीट मिल गई, आप जैसे ही बुक कराने के लिए गए आपके में लिखा हुआ आ गया RAC1, आपने बुक करा लिया। लेकिन जैसे ही कोई भी बंदा जैसे ही टिकट कैंसिल कराता है जिसका टिकट कंफर्म था, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप क्यू में सबसे पहले लगे हुए हैं, आपके पीछे RAC2 RAC3 RAC4 है, तो आपको सबसे पहले सीट कंफर्मेशन आपको सबसे पहले होगा। क्यों? क्योंकि क्यू में सबसे पहले आप थे। तो डेफिनेटली रेलवे का जहां पर भी जिसने भी कोडिंग किया होगा उसका, तो वो क्यू का इस्तेमाल किया होगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया क्यू क्या होता है। तो दोस्तों, क्यू के बाद अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लिंक लिस्ट। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है? आप रेलवे के एक डब्बे को, जो लाइन बाय लाइन रेलवे में आप जब कभी भी सफर किए होगे तो आप देखे होगे एक डब्बे के पीछे दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे के पीछे तीसरा डब्बा। तो एक डब्बे में बहुत सारे आइटम को कंटेन करके रखा है, मतलब बहुत सारे पैसेंजर उसमें बैठ के जा रहे हैं, दूसरे डब्बे में भी बैठ के जा रहे हैं, तीसरे में भी बैठ के जा रहे हैं। तो पहला डब्बा मान लो S1 है, तो आप जब देखोगे तो वहां पे लिखा रहता है कि S2 दिस वे, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने पीछे वाले डब्बे का और आगे वाले डब्बे का इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है, होल्ड करके रखता है।
उसी प्रकार से लिंक लिस्ट होता है। लिंक लिस्ट क्या करता है कि अपना डेटा अपने पास तो रखता ही है, साथ में जो उसके पीछे वाला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है, और साथ साथ आगे वाले एलिमेंट का भी एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पर नीचे में ऑप्शन है स्क्रॉल करने का, नेक्स्ट, और यहाँ पर दिया हुआ है प्रीवियस। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरी अगली पिक्चर जो भी मेरे जहाँ पे ड्राइव में मैंने स्टोर किया है जो भी है वो उसको दिखाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो अगली पिक्चर दिखाएगा। फिर अगर यही मैं प्रीवियस करता हूं तो इसके पहले जो पिक्चर उसने स्टोर किया हुआ था वो। तो अगर आप देखो कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, इस पर मैं ये सारे जो भी आइकॉनिक इमेज है इसको मैं देखना चाह रहा हूं, तो इसकी जो कोडिंग हुई होगी, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया हुआ प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्रामर ने इसकी कोडिंग की होगी कि उसने ऐसा कुछ कोडिंग किया होगा लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करके कि अभी जहां पर डेटा आइटम है वो अपने पहले डेटा आइटम को भी होल्ड करके रख रहा है और बाद वाले डेटा आइटम को भी होल्ड करके रख रहा है, तो ये बाद वाले डेटा आइटम को होल्ड करके रख रहा है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, ये देखिए लिंक लिस्ट में ये डेटा आइटम स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। पहले मैंने आपको बताया था ट्री, दूसरा बताया था ग्राफ। तो चलिए हम देखते हैं ट्री क्या होता है। अब ये जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ये नॉन सिक्वेंशियल मैनर में होता है। अभी तक मैंने लीनियर जो आपको बताया था वो था सिक्वेंशियल मैनर में डेटा को आप कैसे स्टोर करके रखते हो, लेकिन ये सिक्वेंशियल मैनर में नहीं होगा, ये जिगजैग ऑर्डर में होगा आपका डेटा। अब जिगजैग ऑर्डर में आप कैसे रखते हो, जैसे सबसे पहला है आपका ट्री। तो ट्री कैसा होगा, बेस्ट एग्जांपल ट्री का है कि आप अपने माई कंप्यूटर को जब आप ओपन करता है अपने कंप्यूटर में, आप माई दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर को ओपन करते हो, उसके अंदर आपको बहुत सारे ड्राइव मिलते हैं, जैसे सी डी ई एफ, ये 4 ड्राइव मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही मैं डी ड्राइव में मैं जाता हूँ, डी ड्राइव में मैं जाता हूँ, तो डी ड्राइव में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो जैसे यहाँ पर मैं फिटनेस में चला जाता हूँ, तो फिटनेस के अंदर एक और प्रोजेक्ट है फिटनेस प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर एक और है जिम है, तो जिम का आपका डेटा सारा आ जाएगा। तो मतलब आप एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर में आप अंदर आते जा रहे हो। तो डेफिनेटली जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी कोडिंग की होगी, क्योंकि मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर में आप एंटर करो, ये एक ट्री के फॉर्म में बनता चला जा रहा है। तो डेटा जो है वो कभी भी, अगर मैं यहाँ पर एक और फोल्डर अगर गाइज मैं यहाँ पे बना दूं तो यहाँ पर वापस से फिर से एक और आपका ट्री के फॉर्म में डेटा होल्डर यहाँ पर बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया अमित, तो यहाँ पर एक और फोल्डर बन गया। तो आप देखो अगर आप इसका पाथ देखोगे तो क्या हो रहा है कि एक ट्री के फॉर्म में दिस पीसी के अंदर न्यू ड्राइव डी, न्यू वॉल्यूम डी, फिर फिटनेस, फिर फोल्डर, फिर ये। अगर यही डी ड्राइव के बजाय अगर मैं ई ड्राइव में अगर मैं चला जाता या फिर किसी और ड्राइव में चला जाता तो यहाँ मुझे और दूसरे सारे कुछ मुझे इसमें डेटा आइटम दिखते। तो ये ट्री का स्ट्रक्चर लेते चले जा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ट्री समझ में आ गया होगा, जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। अब ग्राफ के फॉर्म में होता है, जब आपको ग्राफ के फॉर्म में स्टोर करके रखना होता है तो आप ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका है कि गूगल मैप। गूगल मैप में आप क्या करते हो कि सोर्स और डेस्टिनेशन आप डालते हो। सोर्स आपने डाला और डेस्टिनेशन डाला। जैसे सपोज आपको दिल्ली करोल बाग से आपको कहीं भी जाना है, किसी नजदीकी हाईवे पे जाना है, तो डेस्टिनेशन सजेस्ट करेगा गूगल मैप। गूगल मैप सजेस्ट करेगा, आपको रूट दिखाएगा, आपको ये भी दिखाएगा कि 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। लेकिन जैसे आप उसको जूम करोगे तो आपको और भी रूट्स दिखाएगा, और भी शॉर्टेस्ट रूट दिखाएगा कि इस रूट से भी आप जा सकते हो, इससे जाने पर आपको इतना समय लगेगा। तो ये इस तरह की जब भी प्रोग्रामिंग की जाती है तो आप ग्राफ का इस्तेमाल करते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रियल वर्ल्ड में जब प्रोग्रामिंग किया जाता है तो ग्राफ का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो भी गूगल ने वालों ने जो भी मैप की कोडिंग की होगी तो वो डेफिनेटली ग्राफ का ही एल्गोरिथम उन्होंने फॉलो किया होगा, और ग्राफ के एल्गोरिथम से ही वो अलग अलग डिस्टेंस आपको दिखा पाते हैं कि अगर आपको दिल्ली करोल बाग से अगर आपको पास नजदीक के हाईवे पे जाना है तो उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन से, अलग अलग आपको डिस्टेंस वो आपको दिखाएंगे।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मैंने जो भी कुछ समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली इसका जवाब दूंगा। और ये जो वीडियो है ऑन डिमांड पे मैंने बनाया था डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ये अभी एग्जाम में बच्चों के आने वाला है ये चैप्टर। खासकर सीबीएसई ग्रेड 12th में जो बच्चे पाइथन पढ़ रहे हैं उनके में डेटा स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैक, क्योंकि उनके में क्यू और भी बहुत सारे हैं जो हट चुके हैं सिलेबस से, सिर्फ स्टैक उनका आने वाला है। तो स्टैक से रिलेटेड मैं उनको प्रोग्राम लिख के बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो आशा करता हूं आप इस चैनल पे बने रहेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को कांटेक्ट करें। थैंक यू गाइस।